बीते 23 सालों से जेल में बंद नीतीश कटारा मर्डर केस के मुख्य आरोपी विकास यादव की शुक्रवार को शादी हो गई। शादी गाजियाबाद में हुई और बेहद सादगी के साथ हुई। इस शादी में घर के कुछ खास लोग ही शामिल हुए। हालांकि ऐन वक्त पर शादी की जगह बदल दी गई थी। दरअसल इस शादी पर खुद कोर्ट की निगाह थी। यह गाजियाबाद के राजनगर में बाहुबली नेता डीपी यादव का घर है। इस घर में शुक्रवार दिन में एक शादी संपन्न हुई। शादी डीपी यादव के बड़े बेटे विकास यादव की। पिछले 23 सालों से जेल में बंद विकास यादव फिलहाल अंतरिम जमानत पर बाहर आया हुआ है। कोई और मौका होता तो यकीनन ये घर आज दुल्हन की तरह सजा होता, मगर शादी के इस मौके पर इस सजावट को सादगी से अंजाम दिया गया। मेहमान भी चुनिंदा लोग ही थे, शायद ज्यादातर घर के। घर वालों को मालूम है कि इस शादी पर देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट की भी नजर है, इसीलिए हर चीज में एहतियात बरती गई। यहां तक कि ऐन वक्त पर शादी की जगह भी बदल दी गई। शादी के कार्ड पर छपे पते के हिसाब से शादी कासगंज के एक शुगर मिल में होनी थी, लेकिन फिर ऐन वक्त पर जगह बदलकर शादी डीपी यादव के घर में ही करने का फैसला किया गया। हालांकि जगह बदलने की वजह नहीं बताई गई। असल में इस साल अप्रैल से ही विकास यादव अंतरिम जमानत पर बाहर है। ये जमानत उसे बीमार मां की तीमारदारी के लिए मिली थी। पारिवारिक सूत्रों के मुताबिक मां की बीमारी की वजह से घर में ही शादी करने का फैसला लिया गया। विकास यादव और उसकी दुल्हन हर्षिका यादव की शादी आर्य समाज की परंपरा के हिसाब से संपन्न हुई। शादी वेद मंत्रों के साथ हुई है। हमारे समाजी परिवार के लोग हैं। हमारे यहाँ जो भी शुभ कार्य होता है यज्ञ हवन से शुरू होता है। तो आज सुबह 9 बजे हवन हुआ, यज्ञ हुआ, सब मिलने जुलने वाले सब लोग आए और फिर विधिवत वेद मंत्रों के साथ में फेरे हुई शादी हुई। यही कार्यक्रम होता, पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था। इस शादी के मौके पर विकास की बहन भारती यादव भी नजर आई। भारती की भाभी यानी विकास की पत्नी हर्षिका फिरोजाबाद की रहने वाली है और एमएससी तक की पढ़ाई की है। बेटिया शुक्राबाद के यादव परिवार से हैं और एमएससी बीएड क्वालिफिकेशन है। अच्छा परिवार है, सब लोग हैं पढ़े लिखे लोग। 2002 के नीतीश कटारा मर्डर केस में विकास यादव को उम्र कैद की सजा मिली है। फिलहाल पिछले 23 सालों से वो जेल में बंद है। मां की बीमारी की वजह से उसे इसी साल अप्रैल में अंतरिम जमानत मिली थी। शादी की वजह से जमानत की मियाद 1 हफ्ते और बढ़ा दी गई थी। अब विकास यादव की अंतरिम जमानत की मियाद 9 सितंबर को खत्म हो जाएगी, यानी 4 दिन बाद उसे फिर से जेल वापस जाना होगा। इत्तेफाक देखें कि 23 साल पहले वो भी शादी का ही एक मौका था जब विकास यादव ने नीतीश कटारा को अगवा करने के बाद उसका कत्ल कर दिया था। वो 16 फरवरी 2002 की रात थी। डीपी यादव की बेटी भारती और भारती का दोस्त नीतीश कटारा गाजियाबाद में एक शादी में शामिल होने पहुंचे थे। शादी भारती और नीतीश की कॉमन फ्रेंड शिवानी गौड़ की थी। इस शादी में भारती का भाई विकास यादव, कजन विशाल यादव और उनका दोस्त सुखदेव पहलवान भी पहुंचा था। विकास यादव को अपनी बहन भारती और नीतीश की दोस्ती पसंद नहीं थी। दोनों को शादी में एक साथ देखकर उसे गुस्सा आ गया। चश्मदीदों के बयान के मुताबिक कत्ल की रात शादी के फंक्शन में नीतीश और भारती ने साथ डांस किया था, जिसे देखकर विकास मौके पर ही आग बबूला हो गया। नीतीश से विकास की अदावत अदालत में कत्ल की वजह साबित करने के लिए काफी थी। वारदात की रात नीतीश को आखिरी बार विकास यादव की टाटा सफारी में विशाल यादव और साथी सुखदेव पहलवान के साथ जाते देखा गया था। विकास ने पहले नीतीश को किसी काम के बहाने बाहर बुलाया, फिर एक सोची समझी साजिश के तहत नीतीश को विकास और उसके साथी धोखे से गाड़ी में बिठाकर ले गए। देर रात तक नीतीश जब घर नहीं लौटा तो उसके घर वालों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन तब भी नीतीश का कोई सुराग नहीं मिला। 5 दिन बाद 21 फरवरी को बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में नीतीश की अधजली लाश मिली। जब यह हादसा हुआ तब विकास यादव यूपी के बिसौली इलाके में विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा था।
लेकिन नीतीश की हत्या की खबर अखबारों में छपते ही वो सब कुछ छोड़कर गायब हो गया। हालांकि चुनाव में उसकी जमानत जब्त हो गई थी। पुलिस के मुताबिक विकास यादव ने पहले नीतीश कटारा का अपहरण किया और बाद में उसका कत्ल कर दिया था। आखिरकार पुलिस ने 22 फरवरी 2002 को विकास और उसके ममेरे भाई विशाल यादव को ग्वालियर में धर दबोचा, जहां से उसे गाजियाबाद लाया गया। पर विकास और उसके घर वालों का दबदबा यहां भी दिखाई दिया। बाद में अदालत के आदेश पर यह मामला गाजियाबाद से दिल्ली ले जाना पड़ा। कत्ल के मकसद के तौर पर सरकारी वकील ये साबित करने में कामयाब रहे कि नीतीश और भारती के बीच प्रेम संबंध थे। सबूत के तौर पर भारती की ओर से नीतीश को भेजी कुल 89 चिट्ठियां, फोटोग्राफ्स, ईमेल, एसएमएस और गिफ्ट अदालत के सामने पेश किए गए। इनमें नीतीश और भारती की साथ ली गई तस्वीरें और भारती का जन्मदिन मनाने के लिए मुंबई जाने का प्लेन टिकट अहम सबूत साबित हुआ। आला कत्ल यानी कत्ल में इस्तेमाल हुए हथियार की बरामदगी विकास और विशाल के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत साबित हुआ। विकास और विशाल की निशानदेही पर पुलिस ने कत्ल में इस्तेमाल हुआ हथौड़ा और नीतीश की कलाई घड़ी गाजियाबाद से 80 किलोमीटर दूर ठीक उसी जगह से बरामद कर दी जहां नीतीश की लाश पाई गई थी। नीतीश को अगवा करने में इस्तेमाल की गई विकास यादव की टाटा सफारी गाड़ी वारदात के एक हफ्ते बाद करनाल की एक बंद फैक्ट्री से बरामद हुई। कत्ल के दौरान इस्तेमाल हुई गाड़ी की बरामदगी भी घटना की कड़ियां जोड़ने में विकास और विशाल के खिलाफ पुख्ता सबूत साबित हुए। नीतीश के कत्ल के बाद अचानक भारती का पढ़ाई के बहाने लंदन चला जाना भी विकास के खिलाफ गया। 20 फरवरी 2002 को इंग्लैंड गई भारती अदालत के लगातार बुलावे के बावजूद 3 साल तक भारत नहीं लौटी। कोर्ट के सख्त रवैये पर भारती ने आखिरकार अपनी गवाही नवंबर 2006 में दी। भारती के बयान देने से बचने की यह कवायद भी अदालत में विकास और विशाल के खिलाफ गई। 3 साल के लंबे इंतजार के बाद पुलिस को दिए अपने पुराने बयान से पलटना भी विकास और विशाल के पक्ष में नहीं गया। कोर्ट ने माना कि भारती का बयान मामले में अब तक पेश किए सबूतों के ठीक उलट है और भारती ने ये नए बयान परिवार के दबाव में अपने भाइयों को कत्ल के इल्जाम से बचाने के लिए दिए थे। करीब 6 साल तक दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में मुकदमा चला। 2008 में अदालत ने नीतीश कटारा के कत्ल को ऑनर किलिंग करार देते हुए विकास यादव और विशाल यादव को उम्र कैद की सजा सुना दी। 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा। बाद में 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने भी निचली अदालत और दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए विकास और विशाल की उम्र कैद की सजा बरकरार रखी, जबकि कम सजा मिलने की वजह से अपनी सजा पूरी कर सुखदेव पहलवान को रिहा कर दिया गया। दूल्हे राजा यानी विकास यादव की शादी हो गई। अब 4 दिनों के बाद उसे वापस जेल यानी तिहाड़ जेल जाना होगा, क्योंकि उसकी बेल 4 दिनों बाद खत्म हो रही है। अभी तक 23 सालों तक वो जेल की सज़ा काट चुका है और सज़ा के मुताबिक उसे 2 साल और सज़ा काटनी होगी, क्योंकि अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी और ये कहा था कि 25 सालों तक कोई रिमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद अदालत ये तय करेगी कि आरोपी को जेल में रखा जाए या नहीं। उधर नीतीश कटारा की मां नीलम कटारा का साफ साफ कहना है कि आरोपी ने कानून का उल्लंघन किया, अभी उसे 4 साल और जेल में रहना पड़ेगा। देखना होगा कि अदालत किस तरह से इस मामले को देखती है। मैं इंगौर के साथ चिराग गोठी, गाजियाबाद, आज तक।